दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के सवालों को हल करना सिखाएंगे। जैसे कि बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% हिंदी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण का मतलब क्या है? पास हुए, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गणित, तो गणित के लिए लिखेंगे एम माने मैथ, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे हिंदी के लिए एच। कोई भी डाउट कोई भी परेशानी बेटा मुझे बताना, ठीक है। लेकिन परेशानी होगी नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर दो गोले बनाने हैं। गोले एक दूसरे को काटने चाहिए, अच्छे समझ लेना। प्रश्न को चुटकियों में हल करने सिखा दूंगा। देखिए हम क्या करेंगे, ये गोला मैंने बनाया ये, ठीक है। और इसी प्रकार मैंने एक गोला और बनाया, और लेकिन ये काटता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। ये बन गया जी एक गोला, ठीक है। अब यहां पर अच्छे से समझना, क्या समझना कि यहां पर हमने किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थी और 70 विद्यार्थी हिंदी में, और दोनों में कितने प्रतिशत है? 50% उत्तीर्ण हुए। तो ये जो 50% है ये दोनों में है। कैसे है? दोनों में है, ठीक है। अब ध्यान समझना कि ये जो गणित का गोला है, इसमें हमें 60% विद्यार्थी थे, तो 50% ये रहे। इसमें हमें कितना चाहिए? 10%। तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे गणित में? 60% हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, हमें 70% हिंदी में चाहिए, तो 50 ये रहे और 20 यहां पर ले लेंगे। तो 50 और 20 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो हमें उत्तीर्ण माने पास विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे? देखिए बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे 10 प्लस के 50 और प्लस के 20, ठीक है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो 10 50 60, 60 और 20 80। 80% जो बच्चे हैं कैसे हैं? उत्तीर्ण हैं, माने पास हैं। अगर आपसे कहते फेल विद्यार्थियों की संख्या, तो आप सभी को पता चली गई होगी फेल विद्यार्थी कितने रहेंगे? 20%। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा बच्चों के लिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में 100% होता है, हर एक चीज का 100% होता है, समझे। तो ये 100% में से 80% क्या हुए? बच्चे पास हैं। तो फेल विद्यार्थी संख्या कितनी होगी? अनुत्तीर्ण की कितनी हो जाएगी? 20%, माने इसको घटा देंगे, समझे। तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। अभी मैं एक प्रश्न को हल कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बेटा अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलो बेटा देर ना करते हुए अगले प्रश्न को हल करते हैं और एकदम मस्त तरीके से समझते हैं। ये जो गोला है बड़ा बन गया है, खाते पीते घर का, ठीक है। माफी चाहता हूं, मुझे छोटा गोला बनाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार छोटा गोला बनाएंगे। चलो दूसरे प्रश्न को बेटा हल करते हैं। ये देखिए बेटा इसका दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 40% अंग्रेजी में, 25% विज्ञान में और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। समझे? यहां पर प्रश्न घुमा दिया कि यहां पर अनुत्तीर्ण निकालने हैं और फिर हमें उत्तीर्ण निकालने, माने फेल निकालने पहले, तो जैसे हमने पहले प्रश्न हल किया था, है ना, उसी प्रकार इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले बात चल रही है अंग्रेजी की, तो यहां लिखेंगे इंग्लिश का एक अक्षर। विज्ञान के लिए लिखेंगे साइंस। ये आ गया जी, ठीक है। ऊपर कर देते हैं इसको, और यहां पर हम ले लेते हैं ऐसे करके एक गोला, और दूसरा गोला ऐसे चिपक के आएगा, ठीक है। चलो गोला बनाना नहीं आता, सीख जाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा जी क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए और विज्ञान के लिए टोटल कितना है? दोनों में 20% है, तो 20 को लिख देंगे, यहां पर दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है। अच्छा जी क्या करना है, हमें अंग्रेजी में 40% था, तो यहां पर 40 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20 और रखने पड़ेंगे, तभी तो 20 और 20 40 होंगे अंग्रेजी में, हो गए, ये बराबर हो गया। अब हमें साइंस की तरफ जाना है, तो 20 ये रहे, और साइंस में हमारा कितना था? 25% था। तो हमें कितने की आवश्यकता है? यहाँ पर 5 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर साइंस में कितना हो गया? 25। अब देखो इसका मतलब क्या है, दोनों में कितने कितने प्रतिशत था? 20%, समझे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अनुत्तीर्ण माने फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो बेटे हम क्या करेंगे, इसको पहले तो करेंगे ऊपर और इसको यहां पर करेंगे सरल। कैसे कि 20 प्लस के 20 और प्लस के 5, भैया 45 हो गए। 45% जो बच्चे हैं वो कैसे अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है, फेल बच्चे हो गए ये। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, उत्तीर्ण बच्चे हुए, माने उनके कुल प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल माने सभी में से। तो हम क्या करेंगे, 100 में से फेल वाले बच्चों को हटा दो, तो जाहिर सी बात है 55% जो बच्चे आएंगे कैसे रहेंगे, वो पास रहेंगे। कैसे रहेंगे, पास रहेंगे। और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो प्रतिशत के इस तरह के सवाल हों, आप ऐसे ही हल करना बेटा, ठीक है। और अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि कोई डाउट होगा नहीं, फिर भी कोई ना कोई परेशानी निकल आती किसी ना किसी बच्चे को, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर इस समय वीडियो को करूंगा समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का टॉपिक समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।